एक एक ही दफा हुआ था। एक मेरे मोबाइल हाँ छीने, दो मेरा आज तक एक मोबाइल छिना है। ये था तकरीबन 2011-12 का वाकया था। 2007 अगस्त में। पहला मेरा चना था 2015 में चना था। आखिरी तो यार अभी जनवरी में चना है इसी साल। 2010 में छिना था। अब्बा ने दिलाया था। हाँ, अपने पैसे का। हाँ जी बिल्कुल अपने पास हो गया था। नहीं, अपना जाती था, ट्यूशन पढ़ा के पैसों से जमा किया था। एलजी का था उस वक्त जो आया हुआ था, और 12,000 तक था पैसे। LG KP220 मेरा ख्याल है 7-8 हज़ार रुपए का होगा। नहीं, नेक्सस 6 था, वो नया नया आया था उस वक्त। तो वो था मेरे पास तकरीबन, वो अराउंड उस टाइम होगा 65-60 का था। वो सबसे पहला मोबाइल था मेरा जो मतलब महंगा ख़रीदा था मैंने। उससे पहले मेरे पास सस्ते मोबाइल थे। वो मोबाइल जो था वो मेरा सबसे महंगा मोबाइल था यार। वो नोकिया का मोबाइल था, मेरा ख्याल से एन सीरीज़ थी, N6 था, एन पता नहीं मुझे, एन सीरीज़ थी कोई उसकी, नोकिया के मोबाइल की। वो मैंने 24,000-24,500 पे किया था। 1661 1661 मोबाइल आया था उस वक्त, 3,500 रुपए का था। ऑफिस की तरफ से जो है ना, कोई पहली दफा कोई डिनर अरेंज हुआ था। तारिक रोड पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, वहाँ पे प्रोजेक्ट कंप्लीशन के ऊपर कोई अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी। 3 लोग थे, अपेरेंटली 3 लोग थे, और हम 2 दोस्त थे जो कि फेस टू फेस खड़े हुए थे। और मुझे ये लग रहा था कि पीछे, उसके पीछे एक अकेला बंदा आ रहा है, और आई एम श्योर मेरे दोस्त को भी ये पीछे ही नजर आ रहा था कि मेरे पीछे एक बंदा आ रहा है। वो जब करीब आया, और उसने मेरे ख्याल से, मेरा जो दोस्त है फवाद, उसके पीछे जब से गन रखी थी, तो उसने झटके से जो है ना उसको हाथ मारा, उसकी गन गिर गई। उसकी जब गन गिरी तो मुझे गन नजर आई, और मीन बार मुझे फील हुआ कि मेरे पीछे भी एक बंदे ने गन रखी है। और हम हिले भी नहीं, उसने खुद ही जेब से मोबाइल निकाला, वॉलेट निकाला, और सामने एक बाइक आके रुकी, उस पर दोनों बैठे और चले गए। और ये पूरा 8 से 10 सेकंड में हुआ था। मतलब जब वो बैठ के जा रहे थे, तो फिर मैंने अपने दोस्त की तरफ देखा कि ये तुम्हारे दोस्त नहीं थे, ये तो ठीक है चले गए। तो वो कह रहे, मैं समझा ये तुम्हारे दोस्त थे, क्योंकि वो इतना करीब आके यूं कर रहे थे। खैर, शॉकिंग था बहुत ज्यादा। कहीं से जो है वो वॉक करता हुआ आ रहा था, और बीच में जो है ना वो एक पैच आता है जो बिल्कुल सन्नाटे वाला है। तो वहां से मैं गुजरने लगा। जैसे ही वहां पे स्ट्रीट लाइट्स भी जो है वो नहीं थी, एक आध गैप से जो है ना वो जल रही थी कुछ। तो एक बंदा आया पहले, और उसने मुझसे जो है ना वो हसन स्क्वायर जाने का जो है वो रास्ता पूछा। मैं उसको जब हसन स्क्वायर जाने का रास्ता बताने लगा, तो पीछे से बाइक पे एक बंदा आया, और उसने जो है वो गन रखी हुई थी अपने हेलमेट के अंदर, और हेलमेट उसने जो है बाइक की टैंकी पे रखा हुआ था। तो अ, अब उसने हेलमेट का जो है ना वो शीशा उठाया, बाइक उसने बिल्कुल मेरे सामने लाके रोकी, और हेलमेट का उसने शीशा उठाया, वहीं से उसने जो है ना मुझे गन की एक नाली दिखाई वहां से, और उसने कहा लाओ अब मोबाइल दे दो। तो खैर मोबाइल दे दिया मैंने उसको, और मैंने इत्तेफाक की बात है मोबाइल मैंने उसी दिन लिया था, सुबह सुबह को। खैर मोबाइल दे दिया मैंने, और कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि भागने का कोई रास्ता नहीं था, आगे पीछे सन्नाटा था, कहीं जा नहीं सकते थे, और एक बंदा मेरे पीछे खड़ा हुआ था और एक ये बाइक लेके आगे खड़ा हुआ था। पहला इंसिडेंट ऐसा था कि मैं जो ऑफिस से वापस आ रही थी, दोपहर का टाइम था। तो क्या कहते हैं, मैं दोपहर वापस आ रही थी। यूजुअली मैं उस वक्त वैन से ट्रैवल करती थी, आती जाती वैन से थी। तो उस दिन मैं दोपहर में ऑफिस से घर आ गई, आना था मुझे। तो क्या कहते हैं, मैं उतरी एज़ यूजुअल, शारा फैसल पे हमारा ऑफिस था, और मैंने नीचे उतर के रिक्शा रोका। अच्छा, मेरा ध्यान नहीं गया उस टाइम उस बात पर कि मैंने 2-3 रिक्शे रोके, नहीं वो बार्गेनिंग करी, नहीं हुआ। फिर एक रिक्शे वाला आया, वो मान गया, और मेरा उस टाइम उस पर ध्यान नहीं गया कि उस रिक्शे के अंदर एक तो रिक्शे वाला खुद था, और उसके साथ एक कोई 13-14 साल का उसका बच्चा भी था जो उसी रिक्शे में बैठा हुआ था। मैंने उससे पूछा ही नहीं, बॉदर ही नहीं किया पूछना कि भाई ये भी जा रहा है साथ में या क्या। मतलब वो रिक्शे वाले के साथ वो बच्चा बैठा हुआ था।
मैं बैठ गई रक्षे में। अब जब मेरा घर करीब आया तो जब जब हमारे एक जो गली आती है, जिस गली में मुड़ के हमारा घर आता है, तो वो गली बेसिकली थोड़ी दोपहर के टाइम और रात के टाइम थोड़ी सुनसान सी रहती है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। वापस आ रहे थे, उस रोड पे हम लोग आए, आते हुए रक्षे ने 2-4 झटके लिए और रक्षा बंद हो गया। अब रक्षे वाले भाई साहब उतरे और उन्होंने अब बच्चे को बोला कि तुम रक्षा चलाओ, मैं धक्का लगाता हूँ। तो भाई मेरा उस वक्त भी ध्यान नहीं गया कि भाई कि चलो मैं उतर जाती हूँ या चली जाती हूँ। बेसिकली मैं उतर भी नहीं सकती, अगर मैं उतरती तो मुझे बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता ना। तो मैंने कहा ये धक्का लगाएगा, स्टार्ट हो जाएगा रक्षा। अब जब वो धक्का लगाने लगा, वो बच्चा चलाने लगा, तो रक्षा चल पड़ा और चलते चलते वो बंदा जो था वो रिक्शे के अंदर आगे बैठ गया। अब मेरे तो आसान खता हो गया। मैंने कहा ये क्या, मैंने उसको बोला, मैंने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुम? तो जो है ना, उस वक्त तो मेरी, अभी तो मैं हंस के बता रही हूँ, उस वक्त तो मेरी हालत खराब हो गई। तो कहने लगा बाजी आपके पास जो कुछ भी है निकाले बाजी, आपके पास जो कुछ भी है निकाल। भाई क्या कर रहे हो, ये क्या चाहिए तुम्हें? तो कहने लगा कि अच्छा वो यूं मतलब जो है ना, वो सिर्फ इशारा कर रहा है कि मैं गन निकाल लूंगा, मैं गन निकाल लूंगा। गन उसने निकाली भी नहीं, मतलब निकाली नहीं थी। तो मेरे ख्याल से वो मेरा भी पहला इंसिडेंट था और मेरे ख्याल से वो उसकी भी कोई शायद पहली वारदात थी। अब आप सुने वो हुआ क्या? अब वो मुझसे यही कह जा रहा है मैं निकाल लूंगा मैं कह रही हूँ अच्छा निकालो, नहीं मैं देती हूँ। अब जो है ना मैंने पर्स खोला, मैंने पर्स में से ना क्या लगा, नहीं आप मुझे पूरा पर्स दे, पूरा पर्स दे। अच्छा मेरे पास ना वो था, बैकपैक भी था, उसमें लैपटॉप भी था ऑफिस का, तो शायद उस पर उसका ध्यान नहीं गया। वो मैंने कहा कह रहा नहीं मुझे पूरा वॉलेट दे। मैंने कहा अच्छा बात सुनो भाई शनाख्ती कार्ड तो निकालने दो, ये तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, मुझे परेशानी होगी। कह रहा अच्छा निकाल ले। तो मैंने शनाख्ती कार्ड उसके साथ ही मैं अपना एटीएम कार्ड रखती थी, तो मैंने शनाख्ती कार्ड और एटीएम कार्ड भी निकाल लिया ना मैंने चालाकी से। अब फोन की बारी आई, फोन दे। मैंने कहा रुको मुझे मैंने कहा मैं दे रही हूँ सब्र करो। मैंने फोन खोला, फोन की गैलरी में गई और जाके पिक्चर्स डिलीट करी। पिक्चर्स डिलीट कर, सुनो मैंने पूरी पिक्चर्स गैलरी साफ करी उसकी। उसके बाद मैंने उसको मोबाइल दिया और वॉलेट दिया, और वो वॉलेट उसके अब किसी काम का नहीं रहा, उसके काम का सिर्फ मोबाइल ही रहा, क्योंकि वॉलेट में से कोई कैश इतना ज्यादा था नहीं, शायद 1000 रुपए पड़े होंगे। एटीएम मैंने निकाल लिया था, शनाख्ती कार्ड मैं निकाल लिया था, मोबाइल की गैलरी मैंने साफ करके दी थी उसको। उसके बाद मतलब मैं दे नहीं रही थी ना, तो वो मुझे उसका जो वर्ड्स है वो मेरे अभी तक कानों में जब गूंजते हैं ना मुझे हंसी आती है। कहना है वो बाजी शराफत से दे दें, आप बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। और मैं उसकी शक्ल देख रही थी, दिल में उसको गालियां दे रही थी, बहनों की तरह है तू, बहनों को ही लूटने आ गया। आप बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है, देखें आप मुझे देने देंगे, शराफत से दे दें। उसके बाद फिर वो उन भाई साहब ने मेरा मोबाइल और वो वॉलेट लिया, और उसके बाद मुझे आगे जाके उन्होंने उतार दिया। मतलब एक पूरा राउंड लिया था उन्होंने, मैं क्योंकि मैं दे नहीं रही थी, मैं थोड़ी वो कर रही थी, रेजिस्ट कर रही थी, तो मैं दे नहीं रही थी, तब वो ऐसे राउंड चक्कर काट रहा था। एक इंसिडेंट ये हुआ। और जो दूसरा था वो तो भाई बड़ा प्रोफेशनल था, जो अभी इसी साल हुआ मेरे साथ। वो तो मैं जा रही थी, दोपहर का टाइम था, दोपहर के, अच्छा दोनों इंसिडेंट ना दिन के टाइम हुए। मैं जा रही थी काम से मेडिकल स्टोर तक जा रही थी, तो मेरे हाथ में शॉपर भी था, मेरे हाथ में वही हैंड वॉलेट था, और एक हाथ से मैंने अपनी नीज का हाथ पकड़ा हुआ था, मुझे उसको भी ड्रॉप करना था ट्यूशन पे। तो मैंने रोड क्रॉस करना था, तो एक बाइक वाला आया, उससे मेरा आई कांटेक्ट भी हुआ, वो बाइक वाला दूर से आ रहा था। मैंने कहा ये निकल जाएगा तो फिर हम रोड पार कर लेंगे। अच्छा हम फुटपाथ के साइड के ऊपर खड़े हुए थे, वो आया और मैं उसको देख रही हूँ कि वो मेरी तरफ आ रहा है, मतलब वो इतनी स्पीड से आया, उसने मेरे हाथ को टारगेट किया हुआ था कि मेरे हाथ में वॉलेट है, और बस वो छीना और वो चला गया। उसके बाद मैं कह रही हूँ अरे भाई मेरा, अरे मैं कर रही हूँ, तो सामने एक बंदा खड़ा हुआ है, वो मुझसे कह रहा है आप बता दी तो कि आपका वॉलेट छिना है, तो उसको पकड़ते हैं। तो मैंने कहा तो भाई मैं कह रही हूँ अरे तो देखो तो सही, तुम देख तो रहो मेरा वॉलेट छिना है, और तो वो तो बाइक पे था, तुम पैदल जाके क्या कर लेते, कहाँ भागते उसके पीछे। बस ये हुआ।
हमारे साथ। करते ये थे कि शाम में ना मैं और ताहिर, आपकी मुलाकात हुई है ताहिर से, तो हम लोग निकलते थे यहाँ से, हम लोग वॉक करने जाते थे ना, जे ब्लॉक की गलियों से पूरा घूमते घामते तकरीबन कोई 2-2.5 किलोमीटर की वॉक करते थे। तो वहां पे एक मतलब समझे मिड ऑफ द ट्रैक में एक पैच आता था, वो बहुत सुनसान था ना बेंगलोर वगैरह के बीच में, और वो एंड रोड थी। तो अब हम वहां जा रहे थे, तो आगे जो असली हकदार थे मोबाइल के, दो थे बाइक पे, और उन्होंने कहा कि जो जो है आपकी जेब में आप दे दें, और गन दिखाई, ताहिर को गन दिखाई थी, और उसको बोला था हम गोली आपके यहाँ मार देंगे, पेट के ऊपर इशारा करते ना, यहाँ मार देंगे, जल्दी से मोबाइल दे दें। और ताहिर के पास M70 था उस वक्त, जो नया नया आया था, वो पीछे केस यूं चढ़ने वाला बड़ा फैंसी सा मोबाइल था। तो उसके बाद फिर हमने दे दिया उसके, खैर उसने दे दिया, वो दूसरा बंदा उतर के मेरे पास आया, उसने मेरी जेब में से जो जो निकाला था, उसके अंदर एक USB थी, जो फ्लैश ड्राइव होती है, उसके ऊपर टेप लगा हुआ था रेड कलर का, क्योंकि वो टूट गई थी, और 10 रुपए थे जेब में, और वो तीनों ले गए थे। गुस्सा तो नहीं कहूंगा मैं, गुस्सा तो वो होता है कि एंगर अगर सामने आ गया तो कूटते मारते हैं, लेकिन एक सेंस ये जरूर था कि धोखा या लुट गए या अफसोस, या ये चीज कि इसको अवॉइड किया जा सकता था, ये वाली फीलिंग रही। कभी ये फीलिंग नहीं आई कि सामने आया तो मार दूंगा या पीटूंगा या शोर मचाऊंगा या यूं करूंगा वो करूंगा। पहले तो बहुत अफसोस हुआ कि मोबाइल जो है वो चला गया और आज ही लिया था। सबसे बड़ा अफसोस तो ये था कि यार आज लिया था और आज ही छिन गया। सो उस पर ज़्यादा अफसोस हो रहा था, और गुस्सा तो खैर नहीं आ रहा था, अफसोस हो रहा था। मतलब दोनों दोनों टाइम पे जो है ना, फर्स्ट टाइम पे मुझे इतना नहीं हुआ था मतलब मुझे जो है अपने मोबाइल का तो ऑफ कोर्स था कि मेरा मोबाइल चला गया, इतना महंगा मोबाइल चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कार्ड मेरे पास था, तो मुझे उस वक्त इतनी ज्यादा मतलब शायद वो नहीं हुई थी, क्योंकि स्नैचिंग तो बहुत आम है हमारे यहाँ, हर दूसरे दिन किसी ना किसी का मोबाइल स्नैच हो रहा होता है। तो स्नैचिंग तो चल होती है यहाँ पे ना, आप कराची में रहते हैं तो इट इज नॉर्मल। करने का, तो फिर हमने इनिशियल फीलिंग ये थी यार, एक गाड़ी आ जाती कोई तो मैं भाग जाता, या कोई आ जाता और तो हम कर लेते कुछ, और ये वो वगैरह वगैरह, हमारा तो उसमें माइंड चला गया था ना फुल फाइटर मोड में, कि यार कैसे छीन लिया उन्होंने, लेकिन फिर हम खामोश हो गए, हमने बोला गाड़ी भी आती है, हम कुछ नहीं कर पाते, हम ऐसे ही खड़े होते और गाड़ी वाला भाग जाता जल्दी से, देख के कि यहाँ पे भाई मोबाइल छीन रहे हैं, भागो यहाँ से। अब तो खैर उस चीज के ऊपर मैं तो काफी आगे बढ़ चुका हूँ, क्या करना अभी, तो अब तो कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर ऐसा हो कि कोई और अटेम्प्ट करने आ रहा है मुझसे छीनने के लिए, ऑफ कोर्स मैं अवॉइड करूंगा और ऑफ कोर्स कोशिश करूंगा कि वो पकड़ा जाए। नहीं, बस ये है कि सिचुएशन देखनी होती है कि आप निकल सकते हैं या नहीं निकल सकते। तो अगर निकलने का कोई सेफ रास्ता है बगैर कोई रिस्क लिए हुए, तो डेफिनेटली निकलने का अटेम्प्ट सबसे पहले करूंगा, और अगर नहीं है तो दे देंगे। ये तो आगे इसका मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसकी मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। ये मेरी फुप्पी की गली में हुआ था ये वाली चीज, कि इसी तरह जो है ना, उन्होंने हीरो बने थे और स्नैचर को पकड़ लिया था, और वो स्नैचर जेल गया, और वो कोई 4-5 महीने बाद छूट के आया, और उसी स्नैचर ने, मतलब वो वीडियो पे मौजूद था, सिक्योरिटी कैमरा से ही पता लगा था, उसी स्नैचर ने उस बंदे को ना गेट पे गोली मार दी। तो हमारे हमारे यहाँ कानून और ये वाली चीजें इतनी स्ट्रिक्ट है नहीं कि आप पकड़ के कुछ कर सकते हो। अगर आ रहे हैं मांगने, दे रहे हैं, ले जाओ यार, कोई वो नहीं है, क्योंकि इसका जो अदर वे वर्स्ट केस सिनेरियो है ना, वो बहुत खतरनाक है। वो ये है कि पैनिक सिचुएशन में वो गोली मार के चला जाएगा, तो वो तो बहुत ही ज्यादा नुकसान दे चुका, लॉस उसमें ज्यादा। दे दो भाई, जाने दो। मेरा नहीं ख्याल है कि मैं कुछ करूंगा। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 15 पे कॉल करके जो है वो पुलिस को बोल दूंगा कि हाँ यार, मुझे जो है वो एक किसी ज़माने में मेरा मोबाइल छीना था और ये बंदा था, और मुझे जो है वो इनसे शक है, तो अगर आप कुछ कर सकते हो तो कर लें। छितर मारने मैंने उठा के ना उसको। ये तो जाएगा ऑन एयर तो मैं कुछ कह नहीं सकती, दिल में मेरे इतने अच्छे अच्छे गुलाब जामुन आ रहे हैं उसके लिए। कूट देंगे हम, बिल्कुल कूट देंगे उसको, क्योंकि बात तो करेंगे नहीं, वो खूब मजबूरियां और अपनी कहानियां सुनाएगा, वो इंटरेस्टेड नहीं है हमें सुनने में, हमने सिर्फ कूटना है कि हमने 3,000 रुपए का इतनी मेहनत से मोबाइल लिया था और तुम छीन के ले गए मनहूस इधर आउट। अच्छा, एज ए न्यूज जब पता लगा तब तो यही था कि यार
ऐसा कुछ होना चाहिए। मैं इस चीज़ के बहुत सख्त खिलाफ हूँ। मैं एग्जैक्टली इस बात पे तो नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी दिल चाहता है कि जो है ना, ये तो बहुत एक्सट्रीम हो गया। दिल की गहराइयों से हमें खुशी हुई थी कि हाँ पकड़ के ऐसे ही मारो सालों को। तो ये उसके बाद हुआ था, क्योंकि हमारे साथ हो चुका था, हम वो फीलिंग समझते थे लोगों की, गम और गुस्सा। अच्छा, एज ए न्यूज़ जब पता लगा तब तो यही था कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे बाकी लोग जो है ना थोड़ी इबरत पकड़ें, जो लोग अटेम्प्ट करते हैं इस चीज़ के लिए। क्योंकि मेरे ख्याल से सजाएं ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई दूसरा करने की जरूरत ना करे। लेकिन एक जनरल पब्लिक का पकड़ के आग लगा देना, इट्स लाइक के नॉट कंफर्म कि उन्होंने सही बंदे को आग लगाई, किसी ने गलत इल्जाम लगाया था, कुछ किया था। और जला देना तो काफी वायलेंट होता है। तो मेरे जाती राय में किसी को वायलेंट या मारना, अब जलाना तो खैर बहुत ही ज्यादा था। आम हमारे पास कई सोशल मीडिया ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें ये दिखाते हैं कि कोई स्नैचिंग करते हुए कुछ भी करते हुए पकड़ा जाता है तो लोग उसका क्या हाल करते हैं। मुझे तो वो देख के भी काफी ज्यादा अफसोस होता है कि मे बी वो जो स्नैचिंग कर रहा था वो इतनी ज्यादा उसकी नहीं कर रहा था जितना बुरा उसका हाल करते हैं। लेकिन अगेन सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में ये चीज लैग कर रही है, और कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होनी चाहिए जिससे बाकी लोग इबरत पकड़े। लेकिन जला देना, आई थिंक इट्स मे बी इसको फेक न्यूज बना के फैला देंगे, जला दिया था, शायद इससे लोग हो जाए। लेकिन एक्चुअल में जलाना थोड़ा मेरे हिसाब से। मेरा ख्याल है कि किसी को भी जो है वो अपनी बाउंड्री जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए माशरे में, और इसी तरह जो है वो माशरा मजीद बुराइयों की तरफ बढ़ता है। तो बेहतर ये है कि सबको जो है वो अपने दायरा कार जो है वो पता हो और सब लोग उसी के अंदर ऑपरेट कर रहे हो। क्योंकि एक गैर कानूनी काम जो है वो चोर चोरी करके कर रहा है या डकैती करके कर रहा है, और दूसरा शहरी जो है वो उसको जला कर रहा है या उसका मर्डर करके कर रहा है। सो किसी को जलाना, किसी को मारना, और ये मर्डर है, और इससे जो है वो किसी सूरत में नहीं मतलब बचा जा सकता। और मेरा ख्याल है उन लोगों पे भी केस होना चाहिए अगर वो लोग पकड़े जाते हैं जिन लोगों ने किसी को जलाया है, जिन लोगों ने किसी को मारा। सो चोर तो सिर्फ चोरी कर रहा है, वो एक माली नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन जो शहरी उसको मार रहे हैं और खास तौर पे जो है वो जला रहे हैं या जान से मार रहे हैं, वो जो है वो मर्डर है। सो उनके ऊपर तो उनसे ज़्यादा जो है वो बड़ा केस बनता है। कि मोबाइल पे जो है वो लोगों ने जला दिया, ऑब्वियसली आवाम का वही गुस्सा है। लोगों के जब मेहनत की कमाई जो है वो ऐसे ये यूं आते हैं और यूं छीन के ले जाते हैं। अब जाहिर सी बात है, क्या पता वो उसका जिंदगी का पहला ही इंसिडेंट वो हो, वारदात हो, और वो उसके साथ फिर ये हो गया। लेकिन ये है कि लोगों का गुस्सा होता है कि हर हर दूसरे दिन लोगों के मोबाइल छिन रहे होते हैं, तो वो एक इज्तिमाई होके तो लोगों ने एक जब इंतहाई कदम उठा लिया और उसको जला दिया। लेकिन हाँ, जब किसी का बहुत ही बड़ा नुकसान होता है, लाइक गाड़ी छिन जाती है, या क्या कहते हैं, छीनने के लिए आ रहे होते हैं, या कुछ और एक्स वाई जी जो भी होता है, तो दिल तो चाहता है कि पकड़ के जी मारो। इस वक्त अगर गन होती ना तो कसम से इसको मार ही देते, इसको शूट ही कर देते। अच्छा, एक वाकया है वर्थ मेंशनिंग, स्नैचिंग रिलेटेड नहीं है, लेकिन स्नैच मोबाइल चोरी रिलेटेड ही है, तो मैं यहाँ पे मेंशन जरूर करूंगा। वो ये है कि मेरी छोटी बहन का मोबाइल केयू में एक फोटो स्टेट वाले के पास वो शायद भूल गई थी, और जब वापस गई तो नहीं मिला। और फिर उसको हमने काफ़ी ट्रेस करने की भी कोशिश की, मोबाइल बंद हो गया। और फिर कोई 3 महीने बाद जो है ना, उसकी एक दोस्त की कॉल आई कि यार वो तुम्हारा मोबाइल ना एक जगह मिला है, तो तुम जरा आके देख लो, या ये एक बंदा बात कर रहा है, इससे पूछ लो। वो जो दोस्त थी उसकी क्लास फेलो ही थी यूनिवर्सिटी की। तो जब वहाँ गए तो बहरहाल सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि वो जिसने भी उठाया था ना उसने मार्केट में जाके सेल करने की कोशिश की थी। और अच्छा, हुआ ये था कि जब मोबाइल चोरी हो गया था तो मैंने अपनी सिस्टर से ये कहा था कि इसको सीपीएलसी से ब्लॉक करवा दो। और सीपीएलसी से ब्लॉक करने का प्रोसेस कोई भी मुश्किल नहीं है, आपको एक एनआईसी बताना होता है, चाहे वो आपका अपना हो या आपके फादर का, और फिर आप वो रिक्वेस्ट करते हो तो वो मोबाइल ब्लॉक हो जाता है। अच्छा, हुआ ये कि उसके बाद फिर जो उन्होंने सेल करने की कोशिश की मार्केट में, तो पता लगा कि दोबारा ऑन किया, जब ऑन किया तो वो ट्रेस हो गया, और समहाउ वो
पुलिस को पता लगा और पुलिस वालों ने वहां से उसको दुकान वाले को उठा के ले गए कि ये चोरी शुदा मोबाइल बिक रहा है। अच्छा, फिर बकौल उस बंदे के कि वो कोई 10-12 हज़ार रुपए दे के छुटा है थाने से, तो वो ये कहता है कि भाई ये मोबाइल के अंदर जब उसने खोल के देखा तो उसके डेटा में उसको मेरी बहन की और उसकी दोस्त की तस्वीर नजर आई। अच्छा, उसकी दोस्त के अब्बू एयरफोर्स के कोई रिटायर्ड ऑफिसर हैं और वो उसी की दुकान से सेल परचेज करते थे मोबाइल। तो उसको उसने आइडेंटिफाई किया कि ये इन अंकल की बेटी है। उसने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें कांटेक्ट किया। जब मैं वहां गया तो अंकल ने बोला कि देखो बेटा, मैं तो इन लोग को नहीं जानता, लेकिन बहरहाल ये कहानी सुना रहे हैं और समहाउ इसने ट्रेस किया है मोबाइल के असल ओनर तक। तो अब तुम के साथ डीलिंग कर लो जो करनी है। मैंने कहा भाई मेरी तो चीज़ है, मैं इसके पैसे नहीं दूंगा। मेरी चीज़ अगर इसने वापस करनी है एज इट इज करे, वरना फेंक दे, जो भी करना है करे। तो बहरहाल उसको 1-2 हज़ार दिए, उसने वो वापस कर दिया। अच्छा, इसके बाद फिर एक और डिफिकल्ट चीज थी कि उस मोबाइल को खुलवाना। वो मैं खुद गया CPLC खुलवाने, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं भाई ये तो हम खोल ही नहीं सकते। जिसने रिपोर्ट दर्ज कराई है और जो NIC होल्डर है जिसके अगेंस्ट कराई है, दोनों को आना पड़ेगा। तो इवेंचुअली मेरे फादर को और सिस्टर को जाना पड़ा वहाँ पे। और CPLC ने ये भी बोला कि नॉर्मली क्लोज रिलेटिव आपस में एक दूसरे का मोबाइल छीन लेते हैं, हमारे पास ऐसी भी सिचुएशन आई है। तो जो एक्चुअल जिसने रिपोर्ट कराई वही जाएगा। और फिर हुआ ये कि इवेंचुअली वो मोबाइल फिर उनकी रिक्वेस्ट पे अनलॉक हुआ, और कोई 1 हफ्ते का प्रोसेस था अनलॉक होने का। हर रोज एक सर्विस प्रोवाइडर को अनलॉक करते थे। तो ये एक वाकया वर्थ मेंशनिंग था। मैंने तो पहले कभी नहीं देखा था कोई मोबाइल खो गया हो या चोरी हो गया हो वो किसी ना किसी तरीके से वापस मिल जाए। सो मेरी मैट्रिक की छुट्टियों में जो है हम लोग सारे दोस्त जो है वो पेपर खत्म हो गए थे हमारे, और फुल पार्टी सीन था। हमने सोचा था कि यार एक रात को जो है वो हम एंजॉय करें, किसी की छत पे जो है वो सीन बन गया। अब हम सारे दोस्त जो है वो किसी के पास गाड़ी तो थी नहीं, वॉक करते हुए जो है वो जा रहे थे। और हम एक एक दोस्त उसमें से जो था वो उसने जो है वो दो बाइक वालों को जो है वो एक बाइक पे दो लोगों को जो है वो आते हुए देखा गली के कोने से। अब हम गली के इस साइड पर हैं और वो जो है वो सामने से दो लोग आ रहे हैं। तो उसने जो है वो बजाय इसके कि वो हमें सबको जो है वो अलर्ट करता है और हम सब वहां से भागते हैं, तो वो खुद चुपके से जो है वो हमारे बीच से निकला और निकल के जो है वो गली के जो है वो दूसरे कोने पे उसके घर का दरवाजा था, वहां से अंदर गया और भाई साहब ने घर जो है वो लॉक कर दिया। और यहाँ पे जितने लोगों के पास मोबाइल था, 5-6 लड़के थे, उन सबके मोबाइल जो है वो छीन गए थे। तो उस वक्त तो खैर मेरे पास मोबाइल नहीं था, लेकिन वहाँ जितने लोग थे सबके साथ आवाज में कार्रवाई। मेरे अब्बू के पास था भाई नोकिया का मोबाइल, ठीक है ना, तो वो पुराना वाला नोकिया। अब मेरे अब्बू से आया ना छीनने के लिए मोबाइल, कुछ ये तो 5-6 साल पहले की बात है ना। तो वो उनसे कहा चाचा मोबाइल मेरे अब्बू को बोले चाचा मोबाइल दो। अब्बू ने कहा चले चल आगे बढ़। तो वो कह रहे चाचा। अच्छा, मेरे अब्बू यहाँ थे पेशावरी आइसक्रीम के पास था। तो तेरा चाचा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? अब्बू ने मेरे अब्बू थोड़ा दे देते हैं कभी कभार। मैंने कहा जा, तुम्हें समझ में नहीं आया, चल आगे बढ़। तो तो जना उसने आगे बढ़ा, थोड़ा वो करने लगा, तो अब्बू ने मतलब अब्बू लिटरली उससे फाइटिंग करने लगे कि नहीं दूंगा मोबाइल, नहीं दूंगा। अब जो है ना उससे हाथापाई हो रही है। तो शुक्र है कि कुछ मेरा ख्याल से शायद उनके पास भी असला वगैरह नहीं था। अब्बू ने उठा के मोबाइल नाले में फेंक दिया, उनको नहीं दिया। वो चले गए। अच्छा, ये मैं शेयर करूंगा कि ऑफ कोर्स कराची में तो दिन का टाइम हो, सुबह सवेरे 7 बजे का टाइम हो या रश आवर हो, करीब से बाइक गुजरती है तो अभी भी अंदर कहीं जो है ना एक जारी होता है अलर्ट के भाई देख के ज्यादा करीब तो नहीं आ रहा, हुलिया कैसा है, कुछ छीनने लगेगा। मैं बीच में एक दफा यूनिवर्सिटी के किसी काम से फैसलाबाद गया था और आई वॉज रियली अमेज्ड कि रात 12 बजे वहां पे लोग अकेले टहल रहे थे और मोबाइल पे टेक्स्ट मैसेज करते हुए नॉर्मल तरीके से घूम रहे थे। तो मुझे तब जाके एहसास हुआ था कि हमारा शहर कैसा है।
और वहाँ जब उन लोग को मैंने जिक्र किया तो उन्होंने बोला यार हमने भी यही सुना है कि कराची खतरनाक है, वरना मतलब कभी किसी ने वहाँ ये सुना ही नहीं था कि रात 12 बजे आपको इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा कोई चोरी ना हो जाए या रात जब तक कोई मोबाइल। दुबई या इंटरनेशनली तो कॉन्सेप्ट ही अलग है, लेकिन ये कि वही सेम कॉन्सेप्ट उस वक्त फैसलाबाद में भी था। कराची ऑन दी अदर वे अराउंड काफी इनसिक्योर है, और अभी भी होते हैं वाकयात, अब काफी कम हो गए, बहुत ज्यादा कम हो गए, लेकिन होते अभी भी हैं। देखिए कराची में तो नो टेंशन होती है, और कराची से बाहर भी मुझे लाहौर इस्लामाबाद में भी जो है वो टेंशन होती है, लेकिन मैं अब मुझे नॉर्दर्न एरियाज में जो है वो इतनी टेंशन नहीं होती, क्योंकि मेरा इतनी मरतबा जो है वहाँ का एक्सपीरियंस हो चुका है कि अब मुझे लगता है कि नहीं यार वो बिल्कुल सेफ है। तो पहली दफ़ा तो हो रही थी, मैं बिल्कुल पीस ऑफ माइंड पे नहीं था, और मैं ये जो है ना वो ये सोच ही रहा था कि नहीं यार मे बी देयर इज अ चांस कि यार चलो क्राइम रेट जो है वहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, और लोग कह रहे हैं सो हैं तो सारे पाकिस्तानी, कहीं भी कुछ भी हो सकता है, तो शायद यहाँ पे भी कुछ होता हो। लेकिन जब मैं दूसरी मरतबा गया, तीसरी मरतबा गया, तो वो कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हुआ कि यार नहीं यहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम नहीं है, फिर आराम से जो है वो घूमना फिरना शुरू किया और सब कुछ सारी चीज़ें। सो अब जो है वो पीस ऑफ माइंड है नॉर्दर्न एरियाज के लिए, लेकिन बाकी शहरों के लिए मेरा अभी भी नहीं है। सो हाँ, लाहौर और इस्लामाबाद के लोग तो यूजुअली यही कहते हैं कि यार मतलब वो वाली हालत तो नहीं है। हाँ, इक्का दुक्का केसेस होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग जो है वो घरों से लेके नहीं निकलते और एक्स्ट्रा कॉशियस होते हैं, ऐसा कुछ होता है। खैर वहाँ पे लोग रात को इतना निकलते भी नहीं है जितना अगर आप इस्लामाबाद की बात करें तो वहाँ पे यूजुअली जो है वो जल्दी सारी चीज़ें जो है वो बंद हो जाती है। लाहौर में इनफैक्ट ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे वो खौफ का आलम नहीं है जो कराची में है।